उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण वाला मसला है, जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, इस सरकार से वो लोग 500 से ज़्यादा दिन हो गए और धरने दे रहे हैं। एक दो दिन से नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से, सदन से लेकर के सड़क तक लोगों ने सवाल किए और किसी भी सवाल का जवाब देने के बरक्स सरकार ने उन लोगों पे लाठियां चलाया, उनका मुंह बंद करने का पूरा प्रयास करा जो लोग दलितों पिछड़ों के हक में बात कर रहे थे। आज नेता विरोधी दल, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सवाल किया और ये सवाल, उनके सवाल पे पूरा सदन और नेता सदन बंगले झांकते नजर आए। उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, हम सभी ये जानना चाह रहे हैं कि आप कोई विविध भाषण आते हैं आपके और भारतीय जनता पार्टी में जो भी दलित और पिछड़े तबके के जो नेता हैं वो कैसे भाषण दे पाते हैं और कैसे ये कह पाते हैं कि पिछड़ों की सरकार है, पिछड़ों के हक की बात। अरे कहीं से नहीं देखता। जो सरकार 69,000 में 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खा गई और उस सरकार के ही नहीं बल्कि इस देश के न्यायालयों ने कहा, उच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, इस भर्ती में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। यह न्यायालय की टिप्पणी है। और देश के पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा कि 22,000 दलितों पिछड़ों का हक खाया गया। 22,000 के लिए जो पूरे देश में जो जिस तबके की आबादी 90% है, अगर आप उसके 22,000 लोगों को हक नहीं दे सकते तो देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी सुने, अमित शाह जी भी सुने और देश में जितने बड़े लोग हैं वो ये मान लें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नितांत सामंती सरकार है और दलितों पिछड़ों का हक नहीं देना चाहती। चूंकि एक माध्यम से नहीं, कई माध्यमों से, कई तरह के वो लोग आंदोलन किए और उनमें बेटियों पे लाठी चलाई गई। यही हालात एक 2021 में जो एसआई भर्ती का हुआ उसके हुए, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। जो लोग जेल में थे उनका चयन कर लिया गया। तो जो सरकार नौजवानों को न्याय नहीं दे सकती, किसानों को न्याय नहीं दे सकती, उत्तर प्रदेश के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में एक जाति वर्ग के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक विश्वविद्यालय में भर्ती हुई एक जात के लोग हुए, मुख्यमंत्री के जिले में एक जात के लोग हुए। तो सरकार से यह सवाल है और इस उत्तर प्रदेश के दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा ये जान ले, ये बखूबी समझ ले कि ये सरकार सिर्फ आपके महत्वाकांक्षा को मारना चाहती है, आपको सिर्फ जिंदा रखना चाहती है। आपके किसी भी स्वाभिमान को, अगर जिस दिन आप अपने हक हकूक की बात करेंगे, आप इनके धर्मांधता में, आप इनके धार्मिक उत्सवों में, इनके बंद होते सवालों के उत्सव में जब शामिल होंगे तो आपकी जय जयकार करेगी। जिस दिन आप हक मांगेंगे उस दिन उस पर लाठियां चलाई जाएगी। और इस सब का जवाब यही है उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, किसानों से, माताओं बहनों से भी, क्योंकि वो भी समझे कि बेटियों के खिलाफ जितनी अभद्र भाषा और टिप्पणी और बेटियों का जितना अपमान उत्तर प्रदेश के इस सरकार में हुआ है, कभी नहीं हुआ है। फिर हम सभी मांग करते हैं कि यदि आप सच में दलितों पिछड़ों के हिमायती हैं और भारतीय जनता पार्टी में जितने दलित, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के नेता हैं वो जान लें कि भारतीय जनता पार्टी उनका हक नहीं दे रही है और उनको प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व दे करके और पूरे बहुजनों के अधिकारों पर हमला हो रहा है। और हमला ही नहीं हो रहा है बल्कि उनको मुंह बंद रखने की धमकी दी जा रही है और तमाम तरह के यातना दिए जा रहे हैं।